जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 4। न कर्मणाम अनारंभात् निष्कर्म्य पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यस्य सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना नैष्कर्म्य अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति को प्राप्त होता है और न ही केवल त्याग करने मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना रह सकता है अर्थात उन्हें केवल छोड़ देने मात्र से निष्कर्मता अर्थात कर्म के फलों से मुक्ति या योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न ही केवल संन्यास कर्मों के शारीरिक त्याग से सिद्धि अर्थात ज्ञान योग की निष्ठा यानी आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की उस भ्रांति को दूर कर रहे हैं जो अध्याय 2 के अंत और अध्याय 3 के शुरुआत में उत्पन्न हुई थी। अर्जुन ने सोचा था कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो वह यह भयानक युद्ध जैसा कर्म क्यों करेगा, वह तो उन्हें छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। निष्कर्म का अर्थ है कर्म के बंधन से मुक्ति। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कर्म करना पूरी तरह से छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह इस प्रकार कर्म करे कि वह कर्म उसे बांधे नहीं, अर्थात कर्म करते हुए भी कर्म फल की आसक्ति से मुक्त रहना। भगवान यहाँ यह भी बताते हैं कि कोई भी मनुष्य केवल कर्मों का आरंभ न करने या शारीरिक रूप से उन्हें छोड़ देने मात्र से इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य प्रकृति के गुणों सत्व रजस तमस से विवश होकर लगातार कर्म करता रहता है। चाहे वह शारीरिक कर्म न भी करे तो भी कम से कम मानसिक कर्म तो करता ही रहता है, जबकि सांस लेना, सोचना, देखना ये सब भी तो कर्म ही हैं। इसलिए कर्म को केवल शारीरिक स्तर पर छोड़ने से व्यक्ति की आंतरिक वासनाएं और राग द्वेष संकल्प विकल्प तथा विचार समाप्त नहीं होते और यही उसे कर्म फल से बांधते हैं। कोई सन्यासी बाह्य त्याग और संसार से विमुख होकर केवल योगी तथा ज्ञानी बनने के प्रयास से सिद्धि अर्थात आत्मज्ञान की पूर्ण अवस्था या ज्ञान योग की निष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से संन्यास लेकर या घर छोड़कर जंगल में चले जाने से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक मन अशुद्ध है, उसमें राग द्वेष इच्छाएं और अहंकार भरे हैं, तब तक वास्तविक ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। मन की शुद्धि के लिए उचित कर्म अर्थात निष्काम कर्म करना आवश्यक है। ज्ञान या मुक्ति की प्राप्ति के लिए कर्म करना अनिवार्य है, क्योंकि हमारा जन्म ही इसलिए ही हुआ है कि हम पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के फलों को इस जीवन में भोग सकें। ऐसी स्थिति में यह कैसे संभव होगा कि हम अपने कर्म को छोड़ दें तथा वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर पाएं? यहाँ समझने वाली बात यह है कि यदि हम अपने कर्मों का त्याग कर देंगे तो जीवन का उद्देश्य ही अधूरा हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्म तो करो, सिर्फ उससे मिलने वाले फलों को हमें अर्पित कर दो। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो अगले जन्म के लिए कोई कर्म फल बचेगा ही नहीं। इससे हम मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन कर्मों के फल की आकांक्षा से तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक मन और बुद्धि को शुद्ध न कर लिया जाए। ऐसा होने से कर्म योग और ज्ञान योग दोनों सिद्ध हो जाएगा। ज्ञान की सिद्धि के लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए आसक्ति रहित होकर अपने निर्धारित कर्तव्य कर्म अर्थात स्वधर्म को करना आवश्यक है, और यही कर्म योग है। भगवान यही बात अर्जुन को बताना चाहते हैं कि तुम इस क्रियाहीनता की स्थिति से बाहर निकलो और जो तुम्हारे सामने तुम्हारा कर्तव्य खड़ा है उसको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करो और उसके फल को मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको देख लूंगा। जय श्री कृष्ण।
श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का मर्म स्पर्शी अर्थ जानने के लिए आप आनंद गीता को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।